नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन में आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चुंबकों की हेल्प से हम लोग कैसे दिशाओं के बारे में जान सकते हैं। दिशाओं के बारे में जानने का क्या अर्थ है कि हमें चुंबक से हमें पता चल सकता है। जैसे अगर हम किसी जंगल में हैं तो नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, हमारा पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, ये हम चुंबक की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब हम सूर्य के डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि उत्तर, चारों दिशाओं के बारे में, है ना। लेकिन अगर आपका सूरज नहीं है या आप जैसे एक समुद्र में है, नदी में है, तो आपको एक ज्ञात करना है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। कैसे आप मालूम करेंगे? तो ये इसमें हमारा एक चुंबक का ही एक गुण हम लेते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सब कैसे होता है, इसके बारे में आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। आपके पास है ना बुक? चलिए खोल लीजिए। तो बच्चों, दिशाएं ज्ञात करना ये आज का हमारा टॉपिक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये बहुत पहले से लोगों को चुंबकों के बारे में जानकारी थी, और चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। मीन्स के वो लोहे को अट्रैक्ट करते हैं और वो किस डायरेक्शन में रुकते हैं, इसी को हम अभी और आगे समझेंगे। तो आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक कहानियां सुनी होंगी, और एक ये कहानी है कि चीन का एक सम्राट था, और उसका नाम था हुआंग टी। और ये कहा जाता है कि उसके पास एक रथ था, और उस रथ में क्या था, एक महिला की मूर्ति थी। ये देखिए, ये रथ था और उसमें महिला की मूर्ति थी, और जो मूर्ति थी वो किसी भी दिशा में घूम सकती थी। और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, उसकी एक फैली हुई भुजा थी, और वो जो फैली हुई भुजा थी, ऐसा था जैसे वो रास्ता दिखा रही हो। तो ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये देखिए, जैसे हम किसी को रास्ता दिखाते हैं ना, इस प्रकार से उसकी भुजा थी। और ये जो मूर्ति थी, इसमें एक गुण था कि वो ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि उसकी फैली हुई जो भुजा थी, वो हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करती थी। तो मीन्स वो घूम जाती थी, और वो जो उसका जो एक हाथ जो उसका सीधा पॉइंट करने वाला था, वो जो दक्षिण का जो डायरेक्शन होता था, वहीं आके वो रुकती थी। और इस रथ में किसी नए स्थान पर जब राजा जाता था, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा वो ज्ञात कर लेता था। देखिए, अगर हमें एक डायरेक्शन ज्ञात हो गया, फिर हम एकदम निकाल सकते हैं कि अगर हमें मालूम है आगे जो है हमारा उत्तर है, तो हमें मालूम है कि पीछे हमारा दक्षिण होगा, और फिर हमारा पूर्व और पश्चिम क्या होगा, ये हम चारों डायरेक्शंस के बारे में इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें एक मालूम है, बाकी तीन का हमें एकदम ज्ञान मिल सकता है। तो वो जो था, उसकी उंगली को देखकर उन्हें पता चल जाता था ये दक्षिण है, तो बाकी कौन सी दिशाओं में है, और राजा को ये पता चल जाता था, फिर उसको जिस तरफ जाना है वो उधर चला जाता था। तो अब वो कह रहे हैं कि चलिए हम लोग, अब जैसे राजा का एक दिशा निर्देशक था, हम भी अपना एक दिशा निर्देशक बनाते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि एक आप छड़ चुंबक लीजिए, ये देखिए जैसे ये ना, और इसके एक सिरे पर आप पहचान के लिए एक चिन्ह बना दीजिए। अब क्या करें, आप धागे को एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका जा सके। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने धागे से बांधा और इसको हमने लटका दिया। और आपको ये एक सुनिश्चित कर लेना है कि चुंबक प्रत्येक दिशा में वो एक फ्रीली मूव हो पाए, उसको कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो आपको ये एक ध्यान रखना है कि कहीं नहीं वो मूव कर रहा है और कहीं किसी चीज से वो अटक रहा है। तो इस प्रकार आप एक एडजस्टमेंट करिए, और फिर जब आप सब बांध रहे हैं, थोड़ा वेट करें, क्योंकि जब हम कुछ कार्य करते हैं वो हिलेगा,
तो वो एक जो विराम अवस्था में वो आ जाए, मीन्स उसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो। फिर आप क्या करिए कि जब ये चुंबक आपका एक विरामावस्था में है, इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए और इन बिंदुओं को एक रेखा से मिला दीजिए। ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था में आता है। अब आप क्या करें, चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए और फिर इसे क्या है, इसको विरामावस्था में आने दीजिए। फिर विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को आप फिर जहां वो रुक रहा है, फिर से उस स्थिति को आप चिन्हित कर दीजिए, आप वहां एक निशान बना दीजिए। तो अब क्या चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है, लेकिन हम देखते हैं चुंबक हमेशा एक प्रॉपर पोजीशन में ही आकर रुक रहा है। और फिर हम ये दूसरी चीज जो है, जो अभी हम एक दिशा में घुमा रहे थे, अब उसकी अपोजिट दिशा में हम चुंबक को घुमाएं और इसके विराम में आने की जो अंतिम दिशा को फिर से हम नोट कर लें। तो आप क्या देखते हैं, जो आपका जो चुंबक है, हम चाहे किसी डायरेक्शन से घुमाएं, हम चाहे कितनी देर कम ज्यादा घुमाएं, वो एक हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकता है। तो यही हमारा है कि जो सम्राट का जो एक हमें लगता था ये कोई उसके पास एक मैजिक गुड़िया है जो उसको डायरेक्शन ठीक बता रही है, लेकिन एक्चुअली वो एक मैग्नेट था जो एक पर्टिकुलर एक उसी दिशा में आकर रुकता था। अब आप क्या करें कि इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जब आप घुमाएं तो इसका ध्यान रखें वहां पे कोई वायु ऐसी नहीं चल रही हो, क्योंकि वायु के प्रभाव से थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन जो वायु नहीं हो तभी आप इसको करें। तो और फिर जैसे हम प्लास्टिक ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हर वो डिपेंड करता है जो जिस डायरेक्शन में रुक रहा है, कैसे रुक रहा है, कि हम उस पर कितना फोर्स वो डाल रहे हैं। कम डाल रहे हैं तो वो किसी और डायरेक्शन में रुक रहा है, अधिक डाल रहे हैं वो किसी और डायरेक्शन में रुक रहा है। तो हमने ये जो इस जो क्रियाकलाप से ये देखा कि अगर कोई चुंबक एक स्वतंत्र लटका हुआ है, मीन्स उसको फ्री मूवमेंट का एक स्पेस मिला हुआ है, तो वो हमेशा एक निश्चित दिशा में आके रुकता है। और वो जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दक्षिण। इसे मार्क कर लीजिए, वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। तो मैं और वो यहाँ पे एक चीज और ये कह रहे हैं कि जब आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए और आप अपना जो चेहरा है वो पूर्व की ओर है तो आपको बाई ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी कि हमारा सूर्य के ऊपर हम पूरे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए जो मैग्नेट है इसका एक बहुत उपयोग होता है डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। और इसके साथ हम जब हम ऐसे मैग्नेट को घुमा रहे हैं और हम देख रहे हैं वो उत्तर और दक्षिण में रुक रहा है, उस दिशा में रुक रहा है, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर है और तो कौन सा सिरा दक्षिण है। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में अपनी स्लाइड में दिखाया था, हमेशा चुंबक का एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। तो जिस डायरेक्शन में जैसे रुक रहा है उससे हमें ज्ञात हो जाता है कि चुंबक जो है वो उसका कौन सा सिरा उत्तर है, कौन सा सिरा उसका दक्षिण है। तो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा कहते हैं अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिण ध्रुवी के दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और तो ये हमें पता चल जाता है कि जो आपका जो चुंबक है
उसके सिरा कौन सा आपका एक उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को उनको अंकित किया जा सकता है। और ये जो चुंबक का ये जो उत्तर और दक्षिण में रुकना, ये एक बहुत उपयोगी है। और जितने भी यात्रा करने वाले लोग हैं वो दिशा निर्धारण इसी की सहायता से करते थे और अभी भी इसका ही यूज होता है। तो और ये जैसे कह रहे हैं कि पहले जब लोग ट्रेवल करते थे तो अपने साथ वो धागा और एक चुंबक लेकर जाते थे और उसको फ्री लटका के देखते थे कि हमारा डायरेक्शन को वो मीन्स वो अपने जो उनकी दिशा है, जो डायरेक्शन है जिसमें उन्हें जाना है, उसका वो निर्धारण कर लेते थे। तो और इसी युक्ति को लेकर यही कॉन्सेप्ट को लेके हमारा कंपास बना है। और ये जो कंपास है आजकल तो हमें जो हमारे मोबाइल फोन है उसमें भी हमें मिल जाता है और हम कहीं भी रख के एकदम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे कौन सा, जहां हम मूव कर रहे हैं वो कौन सा है, वो उत्तर है, दक्षिण है, कौन सा है आपका पूर्व है, पश्चिम है। हम एक सारी दिशाओं के बारे में ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और ये जो कंपास होता है ये क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सा होता है कि इसमें कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है और इसमें एक चुंबकीय सुई होती है। जो उसकी निडल होती है वो चुंबकीय होती है, वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। और उसको क्योंकि वो फ्रीली मूव हो सके तो उसको एक ध्रुव से उसको अटका दिया जाता है। आप देखते हैं ना घड़ी की सुई, वो पूरा सर्कल काट सकती है, कहीं रुकती नहीं है। इसी प्रकार वो भी एक ध्रुव से, एक पॉइंट से लगा दी जाती है कि वो आसानी से चारों तरफ घूम सके। और यहाँ पे देखते हैं कि कंपास में एक डायल भी होता है और ये जो डायल होता है इस पे जो होता है दिशाएं निर्देशित होती है। तो देखिए ये इसकी सुई है और ये बीच में नॉब है जिसके ऐसा लगा है कि वो फ्रीली घूम सके। और यहाँ पे डायल जो होता है जैसे हमारा घड़ी का डायल होता है ना, ऐसी ही ये जो कंपास है इसमें डायल होता है और इसमें ये जो दिशा है ये निर्देशित होती है। तो यहाँ पे वो है, तो हम जैसे हमेशा देखते हैं वो जो मैग्नेटिक निडल है वो कितना भी घुमा दे वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके वो सुई रुकेगी। तो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए क्या होता है, इसको अलग अलग रंग से इसके एजेस पेंट कर दिए जाते हैं। तो और मैं आपको एक इसमें आपको कलर देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्थ रेड से और जो साउथ है वो ब्लू से दिखाया जाता है। मैं आपको एक कलर पिक्चर और दिखाऊंगी जिससे आपको और क्लियर दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो हम देख रहे हैं कि जो चुंबक है ये एक हमारा दिशा निर्धारण में एक बहुत एक यूजफुल है। और इसकी कॉन्सेप्ट से ही कंपास बना है। और ये जो कंपास है हमारा चाहे शिप्स हैं, हमारे प्लेन्स हैं, हमारा जो और कोई ऐसा यंत्र है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, हर जगह इसका एक यूज होता है। चाहे हम नाव में जा रहे हो, मीन्स कहीं घूमने जा रहे हो, वहां पे भी हम कंपास कैरी करते हैं। अब हम सिंपल मैग्नेट नहीं कैरी करते हैं, अब कंपास है जिसमें अब हमें उसके देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका पूरे डायरेक्शन इंगित है। तो अब हमें ये आइडिया भी नहीं करना इस साइड में, हमें एकदम ये हम जहाँ खड़े हैं तो ये नॉर्थ बता रहा है, ये साउथ। तो ईस्ट अगर हमारा, तो यहाँ इस दिशा में जाएंगे तो ईस्ट होगा। फिर उसके साथ साथ हमें के नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है वो साउथ ईस्ट कहलाता है। और कंपास में इवन कितने डिग्री का है, तो ये सब जो हमारे जो व्हीकल्स मूव करते हैं उन सब में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको अब अपने स्लाइड में भी इसकी कलर्ड पिक्चर दिखाती हूँ कंपास की। तो वो पिक्चर देखने से पहले स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विरामावस्था में आता है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और यह उत्तर दक्षिण होती है।
चुंबक के ध्रुव की बात करते हैं तो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा कहलाता है, या उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की ओर निर्देश करने वाला दक्षिणोन्मुखी सिरा या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार भिन्न भिन्न हो। ऐसा नहीं है कि उनका आकार अलग हुआ तो उनके ध्रुव बदल गए, नहीं, ध्रुव हमेशा उत्तर और दक्षिण रहेंगे। और दिशा निर्धारण में चुंबक का महत्व, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। दिशा निर्धारण में चुंबक का यह गुण अत्यधिक लाभदायक है। ये देखिए, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको दिखाया था, जो नॉर्थ है ये आपको रेड से और जो साउथ है वो ब्लू से, और इस प्रकार हमारा ये बाकी और डायरेक्शंस हमें ज्ञात होते हैं। तो चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो फ्री घूम सकती है। कंपास के जो डायल होता है उस पर दिशाएं निर्देशित होती हैं, और विरामावस्था में जो आपकी जो कंपास निडल है जो या कंपास की जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा आज के सेशन में कि किस प्रकार चुंबक है वो हमारा दिशा निर्धारण करता है, और हमने देखा कैसे वो उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। और आप थोड़े से सीनियर क्लासेस में आपको ये पता चलेगा कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और वो कैसे ये, और उसी के कारण जो है ये जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तो ये सब आप और जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे इसको डिटेल में समझेंगे। अभी तो जो आपका कोर्स है उसको पक्का करते जाएं, जैसे आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर ठीक दे सकें और आप अच्छे नंबर लेकर पास हो सकें। सो अगला सेशन, अभी हमारे थोड़े से टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर के, तो हम आगे में उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।